लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आज भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आगे ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है दैट गिव्स द एक्सेलरेशन। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। नाउ इफ द स्लोप इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट। आज हम बात कर रहे हैं एक ग्राफ देखते हैं, उससे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ निकालते हैं और उससे हम क्या एनालिसिस और कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेट्स से यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, राइट। यहाँ पर नेगेटिव होगी वेलोसिटी, ये टाइम हो गया हमारे पास सेकंड्स में और वेलोसिटी होगी मीटर्स पर सेकंड्स में। ठीक है ना, यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब यहां पर हम -1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। पॉजिटिव वेलोसिटी मींस ऑब्जेक्ट राइट साइड को जा रहा है, नेगेटिव वेलोसिटी मींस ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड को जा रहा है ना। तो हमारे पास एक ग्राफ मान लीजिए, हमारे पास ग्राफ क्या आ गया, सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो हम एनालिसिस करते हैं अप टू t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 7 सेकेंड तक, है ना। यहाँ पर अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, पहली बात स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। स्लोप नेगेटिव है तो हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव। सो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 7 सेकेंड तक अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप इज नेगेटिव एंड इट इज कांस्टेंट, है ना। तो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो देख लेते हैं एक्सेलरेशन कितनी आई है हमारे पास। देखिए t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है 5, t इक्वल टू 5 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है 0। तो टाइम इंटरवल क्या आ गया 5 माइनस 0 और वेलोसिटी कितना आ गया चेंज 0 माइनस 5। सो दिस इज 0 माइनस 5। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज राइट -1 मीटर। सो अब देखिए t इज इक्वल टू 0 से 7 सेकेंड तक हमारे पास वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है, लेकिन यहां पर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर हमारे पास वेलोसिटी 0 है ना। सो एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी इज 0, है ना। तो उससे पहले t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक वेलोसिटी इज पॉजिटिव, राइट। अब हम देखें t इज इक्वल टू 5 सेकेंड से t इज इक्वल टू 7 सेकेंड तक वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी इज नेगेटिव। अब देखो यहां पर हमारे पास 1 सेकेंड पर वेलोसिटी 4 मीटर्स पर सेकेंड, 2 सेकेंड पर 3 रह गई, 3 पर 2 रह गई, 4 सेकेंड पर 1 मीटर पर सेकेंड। सो स्लो डाउन हो रहे हैं ना। अब देखिए हमने बात की थी ऑब्जेक्ट जब स्लो डाउन होता है तब हम उसको कहते हैं रिटार्डेशन है। सो अब यहां से t इक्वल टू 5 सेकेंड से वेलोसिटी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, स्लोइंग डाउन हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, और दैट मीन्स यहां पर हम बात करेंगे कि यहां हम कहेंगे कि दिस इज द रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन ये हम बात कर रहे हैं। एक और चीज हम बात कर रहे थे, रिटार्डेशन कब होती है, जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहां पर हमारे पास वेलोसिटी राइट साइड को पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेक्स्ट साइड, सो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट मीन्स दिस इज द रिटार्डेशन। इज राइट और रॉन्ग? दिस इज राइट, है ना। उसके बाद देखिए यहां हमारे पास 6 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है -1, सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है -2। दैट मींस एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड वेलोसिटी कितनी आ गई -1 मीटर पर सेकेंड, और t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पर हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी -2 मीटर पर सेकेंड।
राइट, नेगेटिव साइन के इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड 1 है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड 2 है, दैट मीन्स जब मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है सो इट इज नॉट स्लोइंग डाउन, इट इज स्पीडिंग अप। यहाँ पर हमारे पास स्पीडिंग अप हो गया। सो 5 सेकंड से 7 सेकंड के इंटरवल कर हम डिस्कस कर रहे हैं तो वहां ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है, लेकिन किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो रिटार्डेशन नहीं हुई, दिस इज ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है ना। अब दूसरी चीज देखिए, वेलोसिटी भी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। सो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगी और वेलोसिटी भी हमारे पास टुवर्ड्स नेगेटिव, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिटार्ड करेगा, राइट। सो दिस इज हाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। सो एट 5 सेकेंड्स वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है कि t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक जो ऑब्जेक्ट था किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स राइट साइड। सो फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5th सेकेंड पर आके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है ना। उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तो दैट मींस ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करना शुरू हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ठीक है। सो दैट मींस t इज इक्वल टू 5 सेकेंड से पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी नेगेटिव है, और दिस इज द मोमेंट at which the velocity becomes 0 and उससे पहले वेलोसिटी, यहाँ पर हम बात करें डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी तो 0 हो ही रही है, रुक तो रहा है, पहले वो एक तरफ जा रहा है फिर रुका फिर इस तरफ जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास आ गया, दिस इज द पॉइंट where the turning is takes place, so that is the turning point। so t is equal to 5 second क्या हो गया, this is the turning point, right, this is the turning point। so before 5 second object was moving towards right side, after 5 second object was moving towards the left hand side, ठीक है। अब देखिए लेट्स से अगर हम बात करते हैं a से b तक पहुंच गया ना, तो 5 सेकेंड में इस तरफ किया तो ये इसकी कुछ ना कुछ ये उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की, दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। जो टाइम एक्सिस के ऊपर जो ट्राइंगल ये आ गई, ये जो एरिया आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम A टू B। सो दिस इज द एरिया A1। तो ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, राइट। सो उसके बाद देखो, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है किस तरफ ट्रेवल कर रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ, है ना। दैट मीन्स 2 सेकंड में 5 सेकंड से लेके t इज इक्वल टू 7 सेकंड तक ऑब्जेक्ट इधर आया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी B से, लेट से दिस पॉइंट इज C, ये तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल A2। अब देखिए अबव द टाइम एक्सिस अगर एंगल पॉजिटिव, एरिया पॉजिटिव लेते हैं, बिलो द टाइम एक्सिस अगर एरिया नेगेटिव लेंगे टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसका मतलब ये होगा कि देखिए हम ऐसे क्यों लेते हैं ना, तो t इज इक्वल टू 0 से, t इज इक्वल टू 0 से ऑब्जेक्ट कहां पर था, A पर था, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट B पर आया, तो यहां से यहां गया ना। सो B से C तक पहुंचा, ठीक है, B से C तक पहुंचा, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड से 7 सेकेंड तक। अगर हम देखें ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 7 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, हम कहेंगे AC आ गई डिस्प्लेसमेंट। AC का मतलब क्या हो गया कि AC कैन बी रिटन एज दिस, AB माइनस BC, राइट। सो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, द AB क्या हो गया, एरिया A1, so this is A1,
BC क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस विल बी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, सो दिस विल बी, इसको -A2। अब इसको इस ढंग से लिख लेते हैं, A1 प्लस ऑफ -A2। दैट मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? दिस इज एरिया A1 प्लस ऑफ -A2 या सिंपली A1 -A2। तो अबव टाइम एक्सिस एरिया पॉजिटिव, बिलो द टाइम एक्सिस एरिया नेगेटिव। लेकिन अगर हम डिस्टेंस कवर्ड की बात करते हैं, देखिए डिस्टेंस कवर्ड क्या आएगा? डिस्टेंस कवर्ड क्या आएगा? डिस्टेंस कवर्ड का मतलब क्या हो गया? A से पहले B की तरफ गए, फिर B से C की तरफ गए, तो ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय दिस वन। एंड यहां से यहां तक गया डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा नहीं, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज A2। दैट मीन्स जो डिस्टेंस कवर्ड आ गया दिस विल बी AB प्लस BC। सिंपली ऐड कर देंगे A1 प्लस A2। अगर आप सिंपली ऐड कर रहे हो दोनों एरियाज को, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग द साइन, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अगर हम कहें कि टाइम एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव ले लो, टाइम एक्सिस के नीचे वाले एरिया को नेगेटिव ले लो, देन ऐड करो, ठीक है, पॉजिटिव एरिया माइनस एरिया, देन वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अगर हम यहां देखें कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, T इक्वल टू 0 से लेके 7 सेकेंड तक, तो AB जो आएगा, AB लेंथ कितनी आएगी? एरिया ऑफ A1, तो ये कितना आ गया? देखिए 5 और ये 5, तो कितना आ गया? हाफ इंटू 5 इंटू 5, 25/2 मीटर आ गया। तो यहां से यहां तक A2 की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज BC की वैल्यू कितनी आ गई? A2, दिस इज हाफ इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 2 मीटर, है ना। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए इसमें से ये माइनस कर दो, डिस्टेंस के लिए दोनों को ऐड कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 25/2 - 2, दैट इज 21/4 मीटर, है ना। और डिस्टेंस क्या आ जाएगा? डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 25/2 प्लस 2, 4, ये 29/4, ये हमारे पास डिस्टेंस कवर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, कैसे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगी, और यहाँ से हमें ये भी पता लग रहा है कि किस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कब हो रहा है और रिटार्डेशन कब हो रही है, और टर्निंग पॉइंट क्या आ गया? टर्निंग पॉइंट आ गया जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है या जिस टाइम पर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट इज द टर्निंग पॉइंट। सो एट 5 सेकेंड ऑब्जेक्ट इज टर्निंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अब देखिए आगे करते हैं। तो नेक्स्ट इज हमारे पास बात करते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट। तो हमारे पास इधर तो टाइम एक्सिस वही का वही रहेगा, वाई एक्सिस में हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन ऐसा यूनिट्स क्या होगी? मीटर्स पर सेकेंड। टाइम के ऐसा यूनिट्स क्या होगी? दिस। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या है? फॉर द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन 0 है तो AT ग्राफ जो होगा वो हमारे पास यहां आ जाएगा ना, that will coincide with the time axis. So this is 0, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर आ गया -1, -2, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, सो ऑन। तो हर 1 सेकेंड पर अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन 0 हो गई, और हमारे पास AT ग्राफ क्या आएगा? इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन
straight line coinciding with the time axis। ये आ गया हमारे पास पहला रिजल्ट। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है दैट मीन्स एक्सेलरेशन मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, देन दैट मीन्स हमारे पास 0 पर भी एक्सेलरेशन 2 है, 1 सेकेंड पर भी 2 है, 2 सेकेंड पर भी 2 है, हर टाइम पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन एज वेल। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन मान लो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। तो उसका जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, वो भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगी। पर ये दोनों जो स्ट्रेट लाइंस हैं दे आर अगेन द स्ट्रेट लाइंस, है ना, स्ट्रेट लाइंस है, बट दे आर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, राइट। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर एक्सेलरेशन 0 है एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रही है ना, तो वेरिएशन जो होगी दैट कैन बी ए टाइम के डिपेंडेंट है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइम। अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मान लो एक्सेलरेशन इज 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। दैट मीन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो उसका जो हमारे पास ग्राफ आएगा, सो दिस इज ए टी ग्राफ जो आएगा, इट विल बी ए 0 1 2 3 4 5 6, राइट। So 1 2 3 4 5 6 like this 7. So t is equal to 0 पर acceleration 0, 1 second पर acceleration 2 meter per second square, right? और 2 second पर 2 into 2 4, ये आ जाएगा 4, 3 second पर acceleration 2 into 3 6. So it will be a straight line with inclined to time axis. This is a straight line inclined to time axis, right। अब हम बात करते हैं कि what does the area of the AT graph indicates? What does the area of AT graph indicates? क्या रिप्रेजेंट करता है एरिया? अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, लेट्स से दिस इज, मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, एरिया तो हम वैसे भी वैसे आ जाएगा। लेट्स से x 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, 1 2 3 4, ये आ गया ना। अगर हम एक्सेलरेशन मान लें 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसका जो ग्राफ आएगा इट विल बी लाइक ए स्ट्रेट लाइन। सो किसी भी टाइम पर कोई भी टाइम ले लिया, एक्सेलरेशन कितनी आ गई 3। अब थोड़ा सा टाइम चेंज करते हैं, तो dt टाइम चेंज हुआ, तो dt टाइम चेंज हुआ, ठीक है। सो टाइम इंटरवल चेंज हो गया dt, लेकिन एक्सेलरेशन तो उतनी है, ठीक है ना। सो हमने क्या किस चीज का देखना है, एरिया देखना है। तो फर्स्ट अगर हम इस स्ट्रिप का एरिया देखिए, इस स्ट्रिप का एरिया देखिए, ये स्ट्रिप है ना, ये स्ट्रिप क्या है, तो दिस इज द A, दिस इज dt, सो A dt, ये आ गया एरिया ऑफ द स्ट्रिप, है ना। दिस इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप, ये आ गया हमारे पास A dt। लेकिन जब हम बात करते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, है ना, सो एक्सेलरेशन क्या है, दिस इज dv बाय dt, dv क्या आ गया, a dt, ठीक है। नो a dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो a dt रिप्रेजेंट कर रहा है दिस एरिया ऑफ द स्ट्रिप, है ना, एरिया ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द AT ग्राफ। dv क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
this represents the change in the velocity, right? So important thing is कि जो एरिया अंडर द एटी ग्राफ आएगा that will not give the velocity, that will give the change in the velocity. So this is very important कि जो एरिया अंडर द एटी ग्राफ है, the area under the AT graph gives the change in the velocity, change in the velocity, not velocity. So total area जो आएगा इस AT graph का, that means that will give us the dV. So this is VU to V, this is ADT. So this is the area, है ना? So this is area. Now that means dV की इंटीग्रेशन क्या होगी? V minus U. So V minus U क्या हो गया? Change in the velocity. So change in the velocity is area under AT graph. This is very important, right? So this is the meaning of the area under the AT graph. राइट, अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर वापस चलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ पर, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है ऑब्जेक्ट, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो उसका एक्सटी ग्राफ क्या होगा या पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है? सो अगर हमने क्या कहा है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? दिस इज ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट? अब हमने क्या बनाना है? एक्सटी ग्राफ बनाना है ना, एक्स एंड टी। वो सिंप्लिसिटी क्या ले लिखते हैं? एक्स नॉट इज जीरो, दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन भी हम जीरो ले लेते हैं, और लेट्स से इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स it starts from rest, that means और इसकी initial velocity भी starts from rest means उसकी initial velocity जीरो हो गई, ठीक है? तो अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? so this is x is equal to half AT square. अब हमने कहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो देखो ये जो हाफ AT है, so this will be कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, तो x क्या आएगा? दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है ना? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो दैट मीन्स xt ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग with constant acceleration is a parabola. ये हमारे पास क्या आएगा? दिस विल बी ए पैराबोला। तो अगर हम बात करें, लेट्स से ये हमारे पास ये आ गया, सो लेट्स से हमारे पास x आ गया, ये हमारे पास t आ गया, तो ये इसका ग्राफ जो हमारे पास बनेगा वो किस तरह बनेगा, ठीक है? तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ग्राफ का जो मूव है वो ऊपर की तरफ खुलेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ग्राफ का मूव किस तरफ खुलेगा? ऊपर को। सो दिस इज पैराबोला, लेकिन ऊपर को मूव खुल रहा है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अब देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो x क्या आ जाएगा? माइनस हाफ AT स्क्वायर, है ना? तो दैट मीन्स ये हमारे पास ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, राइट? ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, x इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर आ गया। अब देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह बनेगा, ठीक है? सो डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव हो रही है ना, इनिशियल रेस्ट पर ही है, लेकिन अब वो लेफ्ट साइड को मूव करेगा। सो दिस इज टाइम, ठीक है? दिस इज माइनस एक्स, तब उसका ग्राफ बनेगा वो इस तरह बन जाएगा।
तो जब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ का जो एक्स टी ग्राफ आएगा उसका जो बनेगा तो पैराबोला ही है ना, है तो ये पैराबोला ही, लेकिन उसका मुंह नीचे को खुल रहा है, राइट। सो उसका मुंह नीचे को खुल रहा है, सो इसका जो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव लेकिन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो हमारे पास ये पैराबोला इस तरह बन जाएगा, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट होगी ना। सो टी स्क्वायर 1 का यहाँ पे 1 माइनस 1, 2 माइनस 4, 3 माइनस 9, 4 माइनस 16 लाइक दिस। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उसका एक्स टी ग्राफ विल बी पैराबोला। अगर एक्स ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट।